कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार केवल अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, भागने की कोशिश कर रही है, और ये उनके स्वभाव का हिस्सा भी है। जो दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रही हैं, उसका झूठ का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मानसून से पहले जितने स्टेक होल्डर हैं हथनीकुंड बैराज के, उनकी एक बैठक होती है जिसके अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केंद्रीय वाटर जो CWC है उनके अधिकारी होते हैं। और उस बैठक के अंदर इन चीजों पे विचार होता है कि मानसून के अंदर अगर पानी ज्यादा आ गया तो क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरह से ऑपरेशनल होगा या किस तरह से उस पर मैनेज किया जाएगा, ये सब चीजों पे चर्चा होती है। 23 मई को ये बैठक हुई जिसमें दिल्ली के अधिकारी भी थे। उस बैठक के अंदर ये चीज डिसाइड हो गई कि यमुना नदी के अंदर अगर 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आता है तो हथनीकुंड बैराज के जो गेट है वो खुले जाएंगे और वो पानी यमुना के जरिए बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हथनीकुंड बैराज पे स्काडा नाम से एक तकनीक है जो ऑटोमेटिक काम करती है। थ्रेशोल्ड 1 लाख क्यूसिक का डिसाइड हो गया। जैसे ही 1 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी गया तो स्काडा जो ऑटोमेटिक काम करती है उसने गेट खोल दिए। जो ईस्टर्न कैनाल और वेस्टर्न कैनाल जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है, ये भी आपस में बैठ के डिसाइड होता है। और केंद्रीय जो CWC है, CWC की एक स्टडी है जिसकी वजह से उनकी गाइडलाइंस हैं कि अगर यमुना में 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आएगा, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल, यहां पे पानी बंद हो जाएगा, नदी के अंदर पानी चला जाएगा, नदी से होके वो बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। और इन सब चीजों की जानकारी दिल्ली सरकार को 23 मई की बैठक में थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी अधिकारियों का, स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, CWC है, एक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर पानी की क्या स्थिति है, कितना पानी हो चुका है, ये उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाटा शेयरिंग होती है जिससे कि सबको इस बात की जानकारी रहे। सभी अधिकारियों उसकी जानकारी भी उनको थी। जब सारे विषयों की जानकारी थी कि CWC की गाइडलाइंस का पता था और स्काडा किस तरह से काम करेगा ये सब पता था, उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री इस तरह की बहानेबाजी करके अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है दिल्ली की जनता को भी दुख होगा। देखिए, होना यह चाहिए था जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जैसे ही ऐसी विकट स्थिति बनी, क्योंकि जलभराव तो हरियाणा में भी हुआ है, यमुना जो है हरियाणा से होकर भी गुजरती है, अकेला दिल्ली में है ऐसा तो नहीं है। हरियाणा के जिला यमुनानगर, जिला करनाल, जिला सोनीपत, यहां से होकर यमुना निकलती है और हमारे ये जिले भी प्रभावित हुए हैं ज्यादा पानी आने की वजह से। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए तुरंत फील्ड में उतरे, मंत्रियों को फील्ड में उतारा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, राहत कार्य शुरू किए, कैंप्स लगाए, खाने पीने का प्रबंध किया, जो भी सरकार राहत कार्य करती है वो उन्होंने तुरंत करने शुरू किए। दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार बजाय अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के बहानेबाजी में जुट गई। ये इसको कहते हैं कि अपने जो गलतियां हैं, अपनी जो कमी है, उसका दोष दूसरों पे डालना, फिंगर पॉइंट करना शुरू कर दिया। और ये अरविंद केजरीवाल के स्वभाव में कोई नई बात नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं। कोविड के दौरान भी अपनी जिम्मेदारी से इसी तरह से भागे थे अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के तो स्वभाव में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाए तब हरियाणा याद आ जाता है, दिल्ली में पानी बढ़ गया तब हरियाणा याद आ गया। भाई, अपने कर्तव्य का पालन करो, जिसके लिए आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, बहानेबाजी मत करो।